अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफजल। गाइस, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आप लोगों को वेलकम है जी इस चैनल पे। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हमेशा आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी एजुकेशनल वीडियोस बनाता हूँ, एजुकेशनल कंटेंट लेके आता हूँ। तो आज की भी वीडियो ऐसे ही है। आज की वीडियो बेसिकली सेकंड ईयर के लिए है और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हो जाएं अलर्ट। मैं बताने वाला हूँ चैप्टर नंबर 11 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, और ना सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस बल्कि उनके आंसर्स भी। तो स्टूडेंट्स दिल थाम के बैठें, मैं आप लोगों को अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ जिनको लेकर आपका पेपर अटैम्प्ट होने वाला है। और चैप्टर 11 में से आने वाले सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस आपके अटैम्प्ट हो जाएंगे ये थोड़े से क्वेश्चंस करने के बाद। लेकिन आप लोग जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें, इस वीडियो को लाइक करें, एक अच्छे वाला प्यारा सा दिल वाला कमेंट करना है आपने। और इस चैनल का लिंक आप जहाँ जहाँ शेयर कर सकते हैं आपने ज़रूर करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं उनका फ़ायदा हो सके। व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें, फेसबुक पे शेयर करें, इंस्टाग्राम स्टोरी लगाएं, वट जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप इसको शेयर कर सकते हैं आप ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। तो स्टूडेंट्स, हमारी कम्युनिकेशन थोड़ी फास्ट हो जाए इसलिए मैंने यूट्यूब ऑडियंस के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप उस पर क्लिक करके आप उस ग्रुप का पार्ट भी बन सकते हैं। इसके अलावा जो है मैं वीडियो अच्छी रेजोल्यूशन में रिकॉर्ड करता हूँ, अच्छी रेजोल्यूशन में अपलोड करता हूँ। कुछ लोग कंप्लेंट करते हैं कि सर जो टेक्स्ट है वो पढ़ा नहीं जा रहा। तो मेरे भाई मेरी बहनों, आप लोग जो है अपने यूट्यूब ब्राउज़र से सेटिंग्स में जाएं, वहाँ पर आप वीडियो की जो रेजोल्यूशन है 720 या 720 प्लस सेलेक्ट कर लें, तो आपको जो है ये इशू आपका ख़त्म हो जाएगा कि आपको जो है कंटेंट पढ़ा नहीं जा रहा। और इसके अलावा कॉपी पेंसिल साथ पकड़ के बैठिएगा ताकि आंसर्स आपके डिस्प्ले पे आएँ और आप उनको नोट करते चले जाएँ और इसी तरह से नोट्स बनाते चले जाएँ। डेली बेसिस पे वीडियोस अपलोड हो रही हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों की, तो चैनल के साथ बस कनेक्टेड रहें। अब ये है कि शॉर्ट क्वेश्चंस तो आपको मैं बताने वाला हूँ, लेकिन नीचे डिस्क्रिप्शन का चक्कर आप ज़रूर लगा लें, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स भी दिए गए हैं। लाइक पिछले साल का गेस्ट मौजूद है, इस साल की सारी पेयरिंग स्कीम्स मौजूद हैं, तो एक दफ़ा डिस्क्रिप्शन का चक्कर लगा लें। तो आप लोगों को जनाब शॉर्ट क्वेश्चंस देखने के लिए, उनके जवाब नोट करने के लिए जाना पड़ेगा मेरे मोबाइल के डिस्प्ले पे। तो चलते हैं जी फिर मेरे मोबाइल के डिस्प्ले पे, लेट्स गो जी। स्टूडेंट्स तो आ गए हुए हैं मेरे मोबाइल के डिस्प्ले पे, तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम टू दी पॉइंट बात करते हैं चैप्टर नंबर 11 के शॉर्ट क्वेश्चंस की और उनके आंसर्स की। तो पहला क्वेश्चन है ड्रॉ दी स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टिक एसिड एंड टार्टारिक एसिड। इनसे क्वेश्चन की नंबरिंग पे आपने फोकस नहीं करना। मैंने जहाँ से उठाए हैं वहाँ से मैंने कुछ रैंडम क्वेश्चन उठाए हैं, तो आप लोग इनको एज इट इज़ जो है ना इनके आंसर्स नोट करते चले जाएँ। तो लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर एंड टार्टारिक एसिड का ना सिर्फ स्ट्रक्चर बल्कि इनके यूपैक नेम भी पूछे जाते हैं, तो आपने इनके यूपैक नेम भी करने हैं, साथ में मैंने लिखे हुए हैं। अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर बनाना, अच्छे तरीके से यूपैक नेम्स लिखने। और यहाँ पर जो टार्टारिक एसिड, इसके फार्मूला में मिस्टेक है, ये जो दरमियान में CH2 आ रहा है ये CH2 नहीं आएगा, वैलेंसी जस्टिफाई नहीं हो रही है, CH आएगा ऊपर भी और नीचे भी, तो ये CH कर लें, बाकी ठीक है सारा। अच्छा जी, अब इससे आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेथनॉल इज़ प्रिपेयर्ड इंडस्ट्रियली। मेथनॉल को इंडस्ट्री में कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो इसका जो कैटलिस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मल्टीपल चॉइस के तौर पे आ सकता है। बाकी पूरे क्वेश्चन का जो आंसर है बहुत क्वाइट सिंपल है, ये आपके डिस्प्ले पे आ रहा है इसका आंसर। आपने इसको अच्छे तरीके से कर लेना है, इसको नोट डाउन करें और इसको याद करना है। आगे चलते हैं जी। द क्वेश्चन इज़ हाउ एथेनॉल इज़ प्रिपेयर्ड बाई फर्मेंटेशन। अच्छा स्टूडेंट्स, एक तो ये फर्मेंटेशन वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बड़े अच्छे तरीके से करिएगा। और ये इसका आंसर बड़ा सिंपल और शॉर्ट सा आंसर है। इनफैक्ट जो क्वेश्चन जिसका आंसर शॉर्ट होता है उसमें गलती का चांस आपके पास नहीं होता। एक तो क्वेश्चन का आंसर 2-4 लाइंस का होता है, ऊपर से आप उसमें 2-4 गलतियाँ कर देते हैं तो फिर मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं, तो उसमें मार्क्स कट जाने का ज़्यादा चांस होता है। बाकी इस क्वेश्चन के आंसर को अपने अच्छे तरीके से करना है। एक इसके अंदर से ना मल्टीपल चॉइसेस भी बनते हैं, तो इसकी कंडीशंस हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर इसके लिए 25 से 35 डिग्री होता है। प्रॉपर एयरेशन इसके लिए चाहिए, डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन चाहिए और एब्सेंस ऑफ एनी प्रिजर्वेटिव चाहिए। अब इसमें अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो जहन में ये समझ लेते हैं कि इसके लिए हमें एयरेशन की ज़रूरत नहीं होती, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, ये गलत है। ऑक्सीजन की इसको प्रॉपर ज़रूरत होती है। अच्छा जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसको अच्छे तरीके से करना है।
आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट है हाउ एथेनॉल इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम मोलेसेस एंड स्टार्च। अब इसमें मोलेसेस एंड स्टार्च से कैसे प्रिपेयर होती है, ये रिएक्शन है एज इट इज़ आपके सामने, इसको आपने लिखना है, ये तो है फ्रॉम मोलेसेस। अब स्टार्च के लिए जो है, स्टार्च के लिए थोड़ा आगे आ जाएं तो ये स्टार्च के रिएक्शंस हैं, तो इसके लिए थ्योरी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैंने माल्टोज का नाम गलत लिख दिया, माल्टोज लिख दिया है, उसको आप सही कर लें, एस नहीं आना दरमियान में। तो बाकी है कि इन तीनों रिएक्शंस के कैटलिस्ट अच्छी तरीके से करिएगा, कैटलिस्ट जो हैं एमसीक्यू में आ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी। द क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल। स्टूडेंट्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें 10% मेथनॉल ऐड की जाती है एथनॉल में, ये बात मल्टीपल चॉइस है। और इसके अलावा इसके अंदर हम मेथिलेटेड स्पिरिट जो सोल्यूशन बनता है उसको मेथिलेटेड स्पिरिट का नाम देते हैं, और बाज़ औक़ात हम मेथनॉल की बजाय एसीटोन या पिरिडीन भी इसमें ऐड कर लेते हैं। तो ये जो है मल्टीपल चॉइस में भी आ सकती है, बात अच्छे तरीके से करिएगा। नेक्स्ट चलते हैं जी। हाउ एल्कोहल्स रिएक्ट विद थायोनाइल क्लोराइड, HCl एंड एमोनिया। तो इनके ये तीनों के साथ रिएक्शंस दिए हुए हैं। ख़ास तौर पे ये जो पहले, बल्कि तीनों रिएक्शंस का जो कैटलिस्ट है, जो पहला रिएक्शन है थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन है, तो दैट हैज़ द कैटलिस्ट पिरिडीन। इसके अलावा जब HCl के साथ रिएक्शन होता है तो कैटलिस्ट जिंक क्लोराइड आता है, और जब अमोनिया के साथ रिएक्शन होता है तो थोरियम क्लोराइड ऑक्साइड, ये जो है थोरियम ऑक्साइड जो है इसका कैटलिस्ट आता है। अच्छे तरीके से करिएगा, ये तीनों मल्टीपल चॉइसेस में आ सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ हाउ एल्कोहल्स आर ऑक्सीडाइज्ड। एल्कोहल्स को हम ऑक्सीडाइज कैसे करते हैं। तो जब ऑक्सीडेशन की बात आती है तो हमेशा जहन में रखिएगा, प्राइमरी अल्कोहल्स जो होती हैं उनकी ऑक्सीडेशन आप करवाते हैं तो एल्डिहाइड्स बनती हैं। सेकेंडरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो कीटोन्स बनते हैं, जबकि टर्शरी अल्कोहल्स ऑक्सीडाइज होती ही नहीं। उसका आंसर बड़ा सिंपल है, जब ऑक्सीडेशन होती है तो अल्फ़ा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होती है। प्राइमरी अल्कोहल्स जो होती हैं उनके अंदर भी अल्फ़ा कार्बन पे हाइड्रोजन होती है, सेकेंडरी अल्कोहल्स में भी अल्फ़ा कार्बन पे हाइड्रोजन होती है, जबकि टर्शरी अल्कोहल्स में अल्फ़ा कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं होती, जिसकी वजह से वहाँ से हाइड्रोजन रिमूव नहीं हो सकती, जिसकी वजह से उसकी ऑक्सीडेशन नहीं होती। रादर टर्शरी अल्कोहल्स ऑक्सीडाइज नहीं होते, ये डिहाइड्रेट हो जाते हैं। यह आंसर अच्छे तरीके से करिएगा। ये बातें जो मैंने बोली हैं इनको एक दफ़ा फिर से सुन लें, समझ आ जाएगी। ये MCQ आ जाता है, MD कैट लेवल का MCQ है। अच्छा स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ एल्कोहल्स आर डिहाइड्रेटेड। एल्कोहल्स को हम डिहाइड्रेट कैसे करते हैं, और एल्कोहल्स आर कन्वर्टेड टू अल्कीन्स एंड ईथर्स। तो ये जो है दो रिएक्शंस हैं, दोनों की एक अपनी ही अहमियत है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। ये होता तो बेसिकली H2SO4 के साथ ही रिएक्शन है एल्कोहल का, तो फ़र्क इसमें टेम्परेचर रेंज का आता है। जब टेम्परेचर 180 डिग्री पे होता है तो इथीन बनने का चांस ज़्यादा होता है, लेकिन अगर टेम्परेचर रिड्यूस करके 140 पे ले आएँ तो ऐसी सूरत में इथाइल ईथर बन जाता है, मतलब डाईथाइल ईथर बोलेंगे इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये रिएक्शन दे के तो प्रोडक्ट्स जो है ना वो पूछ ली जाती है कि प्रोडक्ट कौन सी बनेगी, टेम्परेचर दे दिया जाएगा, आगे प्रोडक्ट के लिए 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे। तो आप इसको ज़रा अच्छे तरीके से करिएगा। तो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। हाउ एल्कोहल्स आर कन्वर्टेड टू अल्काइल हैलाइड्स। एल्कोहल्स जो होती हैं अल्काइल हैलाइड्स में कैसे कन्वर्ट होती है। सिंपल 2 रिएक्शंस लिखने हैं, नथिंग स्पेशल, इसको रट्टा मारना पड़ेगा आपको। अच्छा जी, आगे है हाउ यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल्स। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल्स में डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे। अच्छा, यहाँ 2 वर्ड्स होते हैं, एक होता है डिफरेंशिएट, एक होता है डिस्टिंग्विश। देखिए, जब आप डिफरेंशिएट की बात करते हैं दैट मीन्स आपने जस्ट बाय डेफिनेशन, बाय स्ट्रक्चरल फार्मूला आपने उसको डिफरेंशिएट करना होता है। आपने सिर्फ और सिर्फ उसका फार्मूला या उसके डेफिनेशन लिखनी होती है। लेकिन जब वर्ड डिस्टिंग्विश आ जाता है स्टूडेंट्स, या डिस्टिंक्शन आ जाता है, दैट मीन्स आपने उसके लिए कोई ना कोई केमिकल टेस्ट लिखना है। तो यहाँ जो केमिकल टेस्ट आता है दैट इज़ लोकस टेस्ट। ये वैसे तो लॉन्ग क्वेश्चन में इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, बहुत ज़्यादा चांस इसका लॉन्ग क्वेश्चन के लिए है, लेकिन शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है। आप इसको कर लें, अगर शॉर्ट में पूछा जाए तो इतनी लंबी डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट जो है ये पहली 2 लाइंस लिख के तो आपने जस्ट आगे ये वाले सारे के सारे रिएक्शंस लिख देने हैं, या सिर्फ यही वाली स्लाइड जो भी आपके डिस्प्ले पे आ रही है ये लिख दें बस। पूरी डिटेल इसकी बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन रिएक्शंस के जो कैटलिस्ट हैं वो कैटलिस्ट मल्टीपल चॉइस जो हैं वो हो सकते हैं, इनको अच्छे तरीके से करिएगा। ये तीसरा रिएक्शन ये स्क्रीनशॉट में कट गया है, डोंट नो कैसे ये हो गया,
मिस्टेक हो गई मेरे से तो, लेकिन फिर भी आप इसको जो है ना कर लें, अपनी टेक्स्ट बुक से कर लें। ये रिएक्शन तो तीनों लिखे हुए हैं, लेकिन प्राइमरी अल्कोहल वाली जो है बस इसमें ना थोड़ी मिस्टेक है। सबसे ऊपर प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी वाली ठीक है, लेकिन जहाँ प्राइमरी लिखा गया वहाँ टर्शरी आना था। मतलब प्राइमरी और टर्शरी अल्कोहल को स्वैप कर लें तो ये हो जाता है, अदरवाइज़ आप बुक से कर लें। बुक में ये ज़्यादा नीट एंड क्लीन लिखे हुए, मेरे से गलती होगी लिखते हुए। अच्छा स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। हाउ यू डिस्टिंग्विश बिटवीन मैथनॉल एंड एथनॉल, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एज ए शॉर्ट। मेथनॉल और एथनॉल में डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं? तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट होता है। आइडोफॉर्म जो है वो आइडोफॉर्म टेस्ट जो होता है एथनॉल देती है, जबकि मेथनॉल आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देती। तो ये रिएक्शंस भी लिखने हैं एज इट इज़, आपने इसको करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे तरीके से करिएगा। स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। गिव सम यूजेस ऑफ अल्कोहल, सिंपल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर करिएगा। अच्छा जी, हाउ फिनोल इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्लोरोबेंजीन और डॉज मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थियोरी आपके यहाँ मौजूद है, इसके अंदर जो NaOH यूज़ होता है 10% होता है। इट्स अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और ये दरमियान में मेरा नाम है, मुझे इग्नोर कर दें बी अफसालियन बी डिफरेंट को। तो आगे चलें, तो इसका जो रिएक्शन लिखना है, हियर इट इज़ द रिएक्शन आपके सामने है, तो एज इट इज़ आपने इसको लिखना है, इंपॉर्टेंट है। डाउज मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं जी। हाउ फिनोल इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम सोडियम सॉल्ट्स ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड्स, और हाउ सोडियम salts of benzene sulfonic acids is converted to phenol। तो ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन है, तो आंसर आपके सामने है, आसान है, इम्पोर्टेंट भी है, अच्छे तरीके से करना है। आगे चलते हैं जी। फिनॉल इज़ मोर एसिडिक देन alcohols while less acidic than carboxylic acids, why? तो कहता है कि जो फिनॉल है ये अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक है, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड से ये लीस्ट एसिडिक है, कम एसिडिक है। तो आंसर आपके सामने एज इट इज़ करना है। फिनॉक्साइड का जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो यहाँ नहीं बना, वो आप बुक से देख लें, लेकिन वो इसमें बनाना है आपने। तो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। हाउ फिनॉल इज़ कन्वर्टेड टू सोडियम फेनॉक्साइड, और हाउ सोडियम फेनॉक्साइड इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्कोहल फ्रॉम फिनॉल। तो ये रिएक्शन है आपके सामने है, सिंपल सा रिएक्शन है, एज इट इज़ कर लें। Next one is how will you prepare esters from phenol, or how phenol is converted to phenyl acetate। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जनाब, थोड़े से क्वेश्चन है मैंने बताई वो हैं जो इम्पोर्टेंट है, तो ये आपने सारे के सारे अच्छे तरीके से करने हैं। नेक्स्ट वन इज़ हाउ phenol is reduced to benzene, फिनोल को हम बेंजीन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और हाउ बेंजीन इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम फिनोल, बेंजीन जो है वो फिनोल से कैसे प्रिपेयर होती है। तो ये भी आसान है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अच्छे तरीके से आपने इसको करना है। द क्वेश्चन इज हाउ नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल इज कैरीड आउट, नाइट्रेशन कैसे होती है, और हाउ पिक्रिक एसिड मतलब 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल इज प्रिपेयर्ड। तो ये नाइट्रेशन होती है, इसकी तो रिएक्शन आपके सामने है, आपने सॉरी आपने ये दोनों रिएक्शंस लिखने हैं। ये रिएक्शन बेसिकली होता ये है कि हम पहले लो टेम्परेचर पे इसको स्टार्ट करते हैं, तो पहले 2 आइसोमर्स बनते हैं, ऑर्थो एंड पैरा, लेकिन हम फिर आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर बढ़ाते चले जाते हैं, तो वो फिर ये ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स जो होते हैं ना वो जुड़ना शुरू हो जाते हैं, तो ट्राई नाइट्रोफिनोल बन जाता है। या सिंपली लो टेम्परेचर करेंगे तो ट्राई नाइट्रोफिनोल नहीं बनेगा, हाई टेम्परेचर करेंगे तो नाइट्रोफिनोल बन जाएगा, दैट मीन्स पिक्रिक एसिड बन जाता है। नेक्स्ट वन इज, ये पिक्रिक एसिड वाला स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ फिनोल इज कन्वर्टेड टू डिफरेंट आइसोमर्स ऑफ हाइड्रोक्सीबेंजीन सल्फोनिक एसिड्स, और हाउ सल्फोनेशन ऑफ फिनोल इज कैरीड आउट। तो सल्फोनेशन की जाती है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है ये, तो सल्फोनिक एसिड ग्रुप एक 50% चांस होता है ऑर्थो पोजीशन पे लग जाए, 50% चांस होता है पैरा पोजीशन पे लग जाए। नेक्स्ट है हाउ फिनोल इज कन्वर्टेड टू 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। तो इसमें भी यही होता है, ट्राइब्रोमोफिनोल जो है ब्रोमीन का रिएक्शन करवाते हैं आप जब CCl4 और CBr की प्रेजेंस में, CBr4 की प्रेजेंस में, तो ये ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट बनती हैं। तो लेकिन जब आप इसका रिएक्शन करवाते हैं वाटर की प्रेजेंस में, तो ये ट्राइब्रोमोफिनोल बन जाता है। तो स्टूडेंट्स इससे आगे चलते हैं। हाउ फिनोल इज कन्वर्टेड टू साइक्लोहेक्सानॉल, सिंपल और इम्पोर्टेंट भी है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवा दें, सारी की सारी अनसैचुरेशन ख़त्म हो जाती है, डबल बॉन्ड टूट जाते हैं।
स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हम इसके क्वेश्चंस को क्लोज़ करते हैं। इतने ही क्वेश्चन आप करें चैप्टर नंबर 11 में से, इंशाल्लाह इसमें से आपको सारे के सारे आपके रिक्वायर्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, मेरी तरफ से आप लोगों को बेस्ट विशेज़ हैं। वीडियो को शेयर ज़रूर करें, फॉलो ज़रूर करें चैनल को, और मतलब सब्सक्राइब करें, इसको बेल आइकन प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करें, इस वीडियो को लाइक करें, अच्छे वाला प्यारा सा दिल वाला आपने कमेंट करना है और अपना ख्याल रखना है। बेस्ट विशेज़ है मेरी तरफ से। अल्लाह हाफिज़।